नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में ऑर्थर प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कॉमन एरर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य भूलें जो कि ग्रामेटिकल आइटम्स का जब प्रैक्टिकल यूजेस करते हैं, इन टॉपिक्स का आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नंबर, केस, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट का जब हम प्रैक्टिकल यूजेस करते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, ग्रामर के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉमन एरर्स, सामान्य भूलें हो जाते हैं। कई सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सामान्य भूलें हैं, कॉमन एरर्स हैं, उस कॉमन एरर्स को समझने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड में ये समझेंगे कि आर्टिकल्स में कॉमन एरर्स कैसे होते हैं। जब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो उसमें कॉमन एरर्स कैसे होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉमन एरर्स का क्या मतलब होता है, ग्रामर के नियमों का जो हम उल्लंघन करते हैं। ग्रामर का जो नियम कहता है उसको प्रैक्टिकल यूज में हम ग्रामर के नियमों के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सामान्य भूलें, कॉमन एरर्स हो जाता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल्स के यूजेस में एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स के यूज में जो है कैसे जो है एरर्स होता है, कॉमन एरर्स होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम सेंटेंस लेके ही हैज गॉट अ हेडेक। देखिए दोस्तों, इसमें एरर देखिए, ही तो सही है, हैज भी सही है और गॉट भी सही है। ये तीनों वर्ड में कोई एरर नहीं है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया, और ये भी3 गेट का भी3 गॉट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हेडेक के पहले जो है कोई आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए, या इसका करेक्ट होगा ही हैज गॉट अ हेडेक। मतलब यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। और सही सेंटेंस का होगा ही हैज गॉट अ हेडेक होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेंसिल। यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। देखिए दोस्तों, यहां पर भी एरर है। देखिए क्या एरर है, यहां पर दिस इज अ रेड, ये तो सही है, एंड ए ब्लू पेंसिल। तो यहां पर दिस के बाद इज ए रेड सही है, एंड भी सही है, यहां पर ए नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब यहां पर ऑलरेडी जो है कि एक ही पेंसिल की बात हो रही है, उस पेंसिल की जो रेड भी है और ब्लू भी है, यहाँ पर दो अलग अलग पेंसिल की बात नहीं हो रही है। अगर दो अलग अलग पेंसिल की बात होती, यहाँ पर आर लगता, यहाँ दिस लगता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दिस लगा है और इस लगा है, इसका मतलब एक ही पेंसिल की बात हो रही है जो रेड है और ब्लू है। तो यहाँ पर ये जो ए लगा है वो ए नहीं होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस इज ए रेड एंड ब्लू पेंसिल। मतलब ऐसे पेंसिल की बात हो रही है जो पेंसिल रेड भी है और ब्लू भी है। मतलब एक पेंसिल है दोस्तों, एक पेंसिल है और ये पेंसिल जो है वो रेड भी है और ब्लू भी है। मतलब यहां पर एक पेंसिल की बात हो रही है। लेकिन अगर दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल, दो पेंसिल की बात होती, तो यहां पर क्या है, दीज और आर का प्रयोग हो जाता। लेकिन यहां पर दिस का प्रयोग हो गया। यहां पर जो ए जो है ये गलत यूजेज है, इसका मतलब इसमें एरर है, आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट जो सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस, दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, ये सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सेंटेंस हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे देखते हैं कि रीड्स इन HES को। देखिए दोस्तों, यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां पर भी जो है एरर है। कहां है एरर, आप देख लीजिए। यहां पर भी आर्टिकल का जो है यूज जो है रॉन्ग यूज किया गया है। जैसे ही है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब यहां पर क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो इसलिए क्या आपका सही है। इन भी यहां पर सही है। लेकिन HES को जो है, इसको अगर हम लिखेंगे तो HE ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ ए जो है क्या है, ये आपका वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है। यहाँ वोवेल से मतलब नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। हम सभी जानते हैं एच क्या है, कॉन्सोनेंट है।
लेकिन ये कौन सा साउंड दे रहा है? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड कितने हैं इंग्लिश में? 20, और कंसोनेंट साउंड जो है वो कितने हैं? तो वो 24 हैं। मतलब टोटल इंग्लिश में साउंड 44 हैं, याद रखना है। और कंसोनेंट कितने हैं? 5 हैं। और सॉरी, वोवेल्स कितने हैं? 5 है। कंसोनेंट कितने हैं? 21 है। लेकिन वोवेल्स का जो वोवेल साउंड है उसके हिसाब से ए जो है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा। जब वोवेल साउंड आता है तो वहां पर एन लगता है। तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ही रीड्स इन NHE स्कूल। कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो H जो है यहाँ पर कंसोनेंट है, यहाँ कंसोनेंट से मतलब नहीं है। ये साउंड अगर वोवेल दे रहा है, अगर ये साउंड वोवेल साउंड दे रहा है, ए जो है वोवेल साउंड है, यहाँ पर ए वोवेल साउंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। मतलब ही रीड्स इन NHE स्कूल होगा। ही रीड्स इन AHE स्कूल क्या है? एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसका राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस होगा ही रीड्स इन NHE स्कूल। ब्रेन में रखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ये पढ़ रहे हैं कि एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के यूज में क्या क्या एरर्स आते हैं, उसको पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉमन एरर जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आई गो टू ए स्कूल ऑन द फुट। देखिए इसमें देखिए एरर है। आई तो सही है, वो भी सही है, टू भी सही है, स्कूल भी सही है, और भी सही है। यहां पर ये दो नहीं होगा, ये गलत है। इसका राइट हो जाएगा आई गो टू ए स्कूल ऑन फुट हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट यूजेज होगा। और ये जो है इनकरेक्ट यूजेज है दोस्तों। अभी हम जो है आर्टिकल में जो है एरर कैसे पहचाने, आर्टिकल में एरर कैसे पहचाने उसको देखने का प्रयत्न। आई गो टू ए स्कूल ऑन फुट होगा, द फुट नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका गलत है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, डू यू प्ले द फुटबॉल। यहां पर अगर देखिए, डू यू प्ले द फुटबॉल, इसको गौर से देखिए आप लोग, ये सेंटेंस में कहां गलती है? यहां तक तो सेंटेंस सही है, यहां जो द है वो नहीं लगेगा, क्योंकि खेल के नाम के पहले, किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। इसका हो जाएगा डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी हम खेल के नाम के पहले, स्पोर्ट्स नेम, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, पोलो हो, चेस हो, कबड्डी हो, कीत हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, लूडो हो, है ना, कैरम बोर्ड हो, किसी भी गेम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। ये बात अपने दिमाग में रखिए। इसलिए यहाँ पर फुटबॉल के पहले द नहीं होगा। यहाँ पर एरर यहाँ पर है, इस एरर को हम जब हटाएंगे तो हो जाएगा डू यू प्ले फुटबॉल। दिस इज द राइट सेंटेंस। अब आगे देखिए, लिखते एक सेंटेंस, गौर से देखिए। द कॉलरा इज ए डेंजरस डिजीज। एक बात याद रखिएगा कि बीमारी के नाम के पहले दो नहीं लगता है। यहां पर एरर यहां पर है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉलरा इज ए डेंजरस डिजीज। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो है बीमारी, जो डिजीज है, उस नाम के पहले, डिजीज के नाम के पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर जो है एरर हो गया दोस्तों। कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम कहते हैं, एक सेंटेंस है, आई हैव 100 पेन्स। यहां पर भी एरर है दोस्तों। कहां पर एरर है? क्योंकि यहां पर ए आना चाहिए। इसका हो जाएगा आई हैव ए 100 पेन्स। दिस इज द राइट। ये सेंटेंस राइट हो गया। यहां पर ए आएगा, इसलिए राइट सेंटेंस ये हो जाएगा। तो
हम ये जो देख रहे हैं यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे जो है आर्टिकल का इनकरेक्ट यूजेस कर लेते हैं। आर्टिकल में जो है प्रैक्टिकल यूजेस जो है हम क्या करते हैं, ग्रामर के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जैसा कि आप देखें कि फुटबॉल के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्रिकेट खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, ग्रामर के नियमों का उल्लंघन किया। तो यहाँ पर कॉमन एरर हो गया, सामान्य भूलें हो गई। यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सामान्य भूलें हो गई। कॉलरा मतलब हम डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं जो कि नहीं लगना चाहिए। यहाँ 100 पेन्स है तो यहाँ पर ए लगना चाहिए जो कि हमने नहीं लगाया। तो ये सामान्य भूलें हैं, कॉमन एरर्स है किसमें, आर्टिकल्स में। अब हम अगला जो चीजें देखेंगे कि नाउन्स के प्रयोग में हम कहां पर जो है सामान्य भूलें करते हैं, कहां पर कॉमन एरर्स करते हैं, उसको हम समझने का बात करेंगे। इनकरेक्ट, यहां पर भी होगा इनकरेक्ट, ध्यान देने वाली बात है। अब नाउन्स में हम कहां कहां जो है नाउन के यूजेस में कहां कहां गलतियां करते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। इतना एफर्ट्स लगाते हैं, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसे यहां पर देखिए, देखते हैं जहां पर जैसे आपको एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन, एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स, नाउन्स के प्रयोग में जो है एरर कहां कहां आता है। सो देखिए, ही गॉट ए फ्री शिप, देखिए कहां गलत है, ये फ्री शिप नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ही गॉट ए फ्रेंडशिप होगा, फ्रेंडशिप। यहां फ्रेंडशिप नाउन हो गया, ये गलत है, नाउन का इस्तेमाल हुआ, ये नहीं होगा। यहां पर ही गॉट ए फ्रेंडशिप होगा, फ्री फ्रेंडशिप हो जाएगा, ही गॉट ए फ्री फ्रेंडशिप हो जाएगा, ही गॉट ए फ्री फ्रेंडशिप, फ्री फ्रेंडशिप, ये यहां पर आपका सही हो जाएगा। ये सेंटेंस ही गॉट ए फ्री शिप गलत हो जाएगा, ही गॉट ए फ्री फ्रेंडशिप सही हो जाएगा। जैसे यहां पर है अगला सेंटेंस है he gave me pudding and lodging, he gave me pudding and lodging। यहां पर देख लेंगे कि यहां पर ये जो पुडिंग है वो गलत है, यहां पर हो जाएगा he gave me फूड एंड लॉजिंग हो जाएगा। ये आपका राइट यूजेस है। फूडिंग यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि फूड जो है नाउन है, नाउन में आईएनजी यहां पर हम लगाएंगे। लॉजिंग जो है, लॉज जो है वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर फूडिंग नहीं होगा, यहां पर ही गेव मी फूड एंड लॉजिंग, दिस विल बी द राइट सेंटेंस। जैसे बोलते हैं ही इज माय कजन ब्रदर, ये सेंटेंस आप देखें, ही इज माय कजन ब्रदर, ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो यहां पर बिल्कुल जो है ये ब्रदर नहीं लगेगा। जब हम कजन का भाई, कजन का मतलब ही होता है मेरा चाचा का लड़का, भतीज, कजन ब्रदर मतलब चाचा का बेटा है ना, भाई हो गया। तो यहाँ पर ब्रदर यूज नहीं होगा, सीधे हो जाएगा यहाँ पर ही इज माई कजन, ही इज माई कजन, दिस इज द राइट, ही इज माई कजन सही हो जाएगा क्योंकि वहां पर गलत है ना, वहां पर वो सेंटेंस सही नहीं होगा। यहां पर जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं आई सॉ टू फीमेल्स देयर, देखिए यहां पर गलत हो गया, फीमेल्स नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग यूजेस ऑफ नाउन। यहां होगा आई सॉ टू वुमेन देयर, दिस इज द राइट यूज। यहां पर फीमेल्स नहीं होगा, वुमेन होगा, ये सही आपका यूजेस हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए आगे जो यूजेस हम देखने का प्रयास करते हैं, जैसे सी इज ए 10 years old गर्ल, जैसे देखिए यहां पर लिखते हैं सी इज ए
10 years old girl। देखिए दोस्तों, यहां पर जब हम सिंगुलर लगा रहे हैं तो ईयर्स नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा शी इज ए 10 year ओल्ड गर्ल। ये आपका सही हो जाएगा, ये करेक्ट यूजेज होगा दोस्तों, ये करेक्ट यूजेज होगा। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन का यूज जो है, कहां कहां एरर होता है प्रोनाउंस में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने आर्टिकल्स का यूजेज जो है, हम कॉमन एरर्स कहां पर करते हैं आर्टिकल्स के यूज में या नाउन्स के यूज में, उसको देखा। अब एरर्स जो है हम प्रोनाउंस के यूज में एरर्स कहां कहां करते हैं उसको देखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ही इज टॉलर देन मी। ये गलत है दोस्तों, यहां पर मी नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा करेक्ट यूज होगा ही इज टॉलर देन आई एम होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, यहां पर आई जो है हम क्या कर रहे हैं, वह मुझसे लंबा है, मतलब मैं जितना लंबा हूं उससे ज्यादा लंबा कौन है। यहां पर होगा कि ही इज टॉलर देन आई एम, मैं जितना लंबा हूं उससे ज्यादा लंबा हुआ है। तो यहां पर आई होगा, यहां पर मी नहीं होगा, ये गलत है, ये यूजेस गलत है। ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई एम होगा दोस्तों, याद रखिएगा इस सेंटेंस को। जैसे हम लिखते हैं, यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। देखिए यहां पर इसको बोलते हैं 231 का रूल। यहां बोलते हैं कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। 231 का रूल, जब तीनों पर्सन एक साथ सेंटेंस में आए तो ये यहाँ पर ये इसका जो ऑर्डर है वो नहीं होगा, जो सीक्वेंस है ऑर्डर इसका क्या है, गलत है, सीक्वेंस गलत है। इसका होगा पहले सेकेंड पर्सन यू आ जाएगा, उसके बाद कॉमा ही आ जाएगा, उसके बाद एंड आई आ जाएगा, आर फ्रेंड्स। आप सही है दोस्तों, ये सही हुआ। ये जो क्रम है वो गलत है, ये सेकेंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड, दो और वन हो गया, तो ये गलत है। 321 नहीं होता है, 231 का रूल यहाँ पर लगाएंगे। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, और यहाँ आर जो लग रहा है वो इसके हिसाब से लग रहा है, यू के हिसाब से। तो प्रोनाउंस का यूजेस में बहुत सारी जो है हम एरर्स करते हैं, उसको समझने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं, he cooked himself। ये गलत है, इसका होगा he cooked food himself, यहाँ पर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, himself यहाँ पर होगा, ये सही यूजेज होगा दोस्तों। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर और भी चीजें, और भी यूजेस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, जैसे दो पर्सन एक साथ आ जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं आई एंड ही आर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, गलत है। ये भी आपका यूजेस जो है क्या है, ये गलत है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ही एंड आई आर फ्रेंड्स होगा, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 31 का रूल लागू होगा। 21 का लागू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पर अगर ऐसे दे देते हैं आई और यू दे देते हैं तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसका होगा यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ये सही होगा आपका, ये सही हो जाएगा। ये 21 का मतलब 231 का रूल आप लगा सकते हैं, 23 का रूल लगा सकते हैं, 21 का रूल लगा सकते हैं, है ना। ये सब रूल आप लागू कर सकते हैं कहीं पर, तो ये समझना जरूरी है। जैसे
अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, जैसे लेट हिम एंड आई गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए कुछ गलतियां हैं। यहाँ पर गलती कहाँ है, तो यहाँ पर है, जब भी लेट के बाद आएगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट हिम एंड मी गो टू स्कूल होगा दोस्तों। यहाँ पर मी आ जाएगा। जो लेट के बाद हमेशा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, लेट का जो है वो लेट के अक्सर बाद जो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये याद रखना। यहाँ पर हिम आएगा, कभी भी आई जो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पर इसलिए मी आया है। तो ये कैसा लग रहा है यूजेज आपका, जो देखिए कैसे हम यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कॉमन एरर्स का एक और भी एपिसोड होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएंगे आप लोग।